अभी तक हुए एग्जाम यानी कि दोस्तों 28 दिसंबर तक जितने भी आप लोगों के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम लिए गए हैं, इनको देखते हुए अभी तक आप लोगों का कट ऑफ क्या बन सकता है, एक आप लोगों के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, दोस्त इस सेशन में आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। देखिए रेलवे के द्वारा दोस्तों एनालिसिस बंद कर दिया गया है, वरना हम आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि रेलवे एएलपी का सेंटर पर जाकर के छात्रों से हम क्वेश्चन पूछ के आप लोगों के पास हम वीडियो के माध्यम से जो है उपलब्ध जरूर कराते थे कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा शिफ्ट जो है वो इजी रह रहा है, कौन सा शिफ्ट हार्ड रह रहा है। ये जो है अब हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे के द्वारा एनालिसिस बंद कर दिया गया था। जब एएलपी का मैंने इंटरव्यू लिया था एक सेंटर पर जाकर के, आरा के एग्जामिनेशन सेंटर पर, जो कि बावपाली का सेंटर है, और वहां पर कुछ धांधली टाइप का देखने को मिला था, सर्वर का भी इशू देखने को मिला था, उसको लेकर के मैंने आवाज उठाया था, तो उसी वक्त रेलवे के द्वारा जो है एनालिसिस को बंद कर दिया गया था। अब दोस्त आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि यहाँ पर एनालिसिस बंद होने के कारण जो है हम आप लोगों को इस प्रकार का कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं कि हम जो कि छात्रों के द्वारा बतलाया गया हो उस वीडियो में कि हाँ आखिर जो है आप लोगों का ये शिफ्ट कैसा था, मॉडरेट था या इजी था या हार्ड था, नहीं बतलाया जा सकता है। मगर इस सेशन में दोस्तों हम आप लोगों को जो है पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनालिसिस बंद है मगर एग्जाम सेंटर पर जाकर के छात्रों से बात करना ये बंद नहीं है, बात करके अपलोड करना ये मना है रेलवे के द्वारा, मगर बात करके इंफॉर्मेशन को जो है अपने पास रखना, अपने पास कलेक्ट करना ये मना नहीं है। तो दोस्तों हम हर एक सेंटर पर जाते हैं जब भी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम होता है अपने नजदीकी सेंटर पर घर के पास से, और जाकर के छात्रों से बात करते हैं कि आखिर अभी का जो है क्वेश्चन कैसा आया, लेवल क्या था, तो उन सभी लेवल्स को देखते हुए दोस्तों आप लोगों का कट ऑफ क्या बन सकता है 28 दिसंबर तक के डाटा को दोस्तों इस सेशन में आप लोग को हम पूरा एकदम 100% जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी यहाँ पर कट ऑफ दिखला दे रहे हैं, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ जो है अगर देखना चाहे तो स्क्रीनशॉट उसका भी आप लोग फटाफट ले लीजिएगा। सभी ट्रेड विद पीसीएम का भी बतलाएंगे दोस्तों, पीसीएम यानी कि 12 का भी बतलाने वाले हैं। चलिए उससे पहले आप लोग को एक और अपडेट दे दे, अगर आप लोग दोस्तों रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे भी किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो आप लोग ये रेलवे स्पेशल रामबाण नोट्स को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस रेलवे स्पेशल रामबाण नोट्स में आप लोग के सारे टॉपिक्स के कवर कराए गए हैं। जैसे अगर आप लोग देखना चाहें तो सबसे पहले आप लोग का जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज सारा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात कर ले दोस्तों जनरल साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सभी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, पर्यावरण भी देखने को मिल गया, इनको कंप्यूटर भी देखने को मिल जाएगा, जनरल मैथ आप लोग का, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर बात कर ले बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि भैया जनरल और बेसिक में कुछ फर्क रहता है क्या, तो भाई जो भी फर्क रहता है ना ये सारा फर्क हम आप लोग का इस नोट्स में कंप्लीट करा दिया है। अगर बेसिक भी पूछा जा रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग आसानी से जो है रेलवे के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आप लोगों का रेलवे टेक्नीशियन हो, क्योंकि देखिए अब हर एक साल भर्ती आने वाला है। तो इस नोट्स को जरूर से जरूर लेकर के दोस्तों पूरा रट जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आगामी एग्जाम्स में, आप लोग की मदद करेगा दोस्तों वो नोट्स। तो अगर आप लोग लेना चाहे तो आप लोग क्या करिए, पहले यहाँ पर नंबर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर नोट कर लीजिए फटाफट 7870144123, ठीक है, ये 3 है आप लोग का 38। इस नंबर पर दोस्तों क्या करिएगा, आप लोग व्हाट्सएप करके कोर्स बतलाइएगा, और कोर्स बतलाने के बाद दोस्तों मात्र 89 रुपीज में जो है आप लोगों को पूरा नोट्स दे दिया जाएगा। ध्यान रखना है 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, और उसके बाद मात्र 89 रुपीज में आप लोगों को रेलवे स्पेशल नोट्स जो है पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस सेट और साइंस स्पेशल एक नोट्स भी आप लोग को इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर का दोस्तों कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद अभी हम आप लोग को जो है कट ऑफ बतलाएंगे। इलेक्ट्रीशियन फिटर का एक अलग से बतलाने वाले हैं, क्योंकि देखिए आईटीआई के ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन फिटर का जो ट्रेड है ना, इसका थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है। बाकी सब जैसे हो गया आप लोग का वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, आरएससी हो गया, टर्नर हो गया, इन सब का कट ऑफ जो है थोड़ा लो देखने को मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि प्रीवियस ईयर का है। ये कौन सा है दोस्तों, तो 12 का आप लोग का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट आप लोग का पूरा डाटा है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो लीजिए फटाक से, ताकि आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, आपको खुद से मिला करके। सबसे हाईएस्ट आज मेन में 92.01 गया था, और लोएस्ट की बात कर ले तो अहमदाबाद में 80.6 गई थी जनरल कैटेगरी से। पिछली बार का कट ऑफ देखिए कितना हाई गया था।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग फटाफट, इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आप लोग का 12 का। ये रहा दोस्तों आप लोग का इलेक्ट्रीशियन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम आप लोग को एक एक करके डाटा नहीं बतलाने वाले, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग बाद में खुद से मिलाते रहिएगा। ये आप लोग का जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है पिछली बार का कटअप गया हुआ था। ये रहा दोस्तों आप लोग का फिटर ट्रेड का, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फटाफट जितना जल्दी हो सके। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग का वेल्डर का जो है पिछली बार का प्रीवियस ईयर का जो है कटअप है। चलिए ले लिए फटाक से। अब और देखते हैं नेक्स्ट कौन है, डीजल मैकेनिक है दोस्तों, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड रहा था कि भैया प्रीवियस ईयर का हमें कटअप बतला दीजिए। आप ही लोगों के कारण यहाँ पर प्रीवियस ईयर का टोटल जो है डाटा दोस्तों कलेक्ट करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए आरएसी ट्रेड का है दोस्तों, इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरएसी में देखिए जनरल और वर्कशॉप सभी का जो है आप लोग के यहाँ पर अलग अलग छाट दिया गया है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए दोस्तों लास्ट हम लोग का कौन सा था, डीजल मैकेनिक था ना। चलिए अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर आप लोगों का जो है क्या रह सकता है यहाँ पर। अभी तक छात्रों के द्वारा बात करने से क्या मालूम चला, क्या रह सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए सेफ स्कोर इस बार साल 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो दोस्तों आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बतला रहे हैं ITI के ट्रेड का, उसके बाद दोस्तों हम PCM का बतलाएंगे। पहले हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, ITI ट्रेड का दोस्तों। तो ITI ट्रेड में दोस्तों अगर आप लोग UR कैटेगरी से हैं तो ध्यान में रखिएगा, हम आप लोगों का कहां से कहां तक के बीच में आप लोग हैं तब आप लोग सेफ है ये बताने वाला है। क्योंकि देखिए हम पिछली बार जो है कटअप बतलाए थे, मगर बहुत सारे छात्र के द्वारा बोला जा रहा है कि भैया मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 3 नंबर कम है, क्या मेरा आ सकता है, क्या मेरा नहीं आ सकता है। इसके कारण जो है बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तब आप लोग को हम यहाँ पर एक रॉ स्कोर का डाटा बतला दे रहे हैं, आप लोग जो है जरा दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। देखिए UR कैटेगरी में अगर आप लोग का दोस्तों 70 से 75 के बीच में आया है रॉ स्कोर, तो ध्यान में रखना है कि आप लोगों का इस बार ITI ट्रेड से जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ITI के कौन से ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ध्यान रखना है दोस्तों। हम इधर आप लोग का जो है नोट कर दे रहे हैं, इधर हम नोट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रीशियन और फिर फिटर, ये दोनों ट्रेड का हम आप लोग को बतला रहे हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये है आप लोग का UR का। वहीं पर बात कर ले, यहाँ पर हम जो है सभी स्टूडेंट के द्वारा बात करने पर क्या मालूम चला, OBC कैटेगरी का कितना आखिर आप लोग का इस बार कटअप जा सकता है दोस्तों। तो OBC कैटेगरी का हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों का 65 से लेकर के 70 के बीच में आ रहा है तो दिमाग में रखिएगा कि आप लोगों का चांस है यहाँ पर सिलेक्शन होने का। और वहीं पर बात कर ले दोस्तों, अगर हम लोग EWS कैटेगरी का भी, तो EWS कैटेगरी का भी यहाँ पर सेम ही रहता है, लगभग प्लस माइनस 1-2 नंबर रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा जो है आप लोगों का नहीं जाता है, यानी कि माइनस ही रहता है। OBC से आप लोग का -2 नंबर रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो आप लोग EWS कैटेगरी का भी यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बात कर ले अगर हम लोग SC कैटेगरी का दोस्तों, तो SC कैटेगरी का हम आप लोग को यहाँ पर डाटा बतलाना चाहेंगे कि SC कैटेगरी से आप लोगों का अगर दोस्तों 60 से लेकर के 65 के बीच में आ रहा है, तब आप लोग जो है यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आप लोगों का जो है नाम आ सकता है इस बार टेक्नीशियन के रिजल्ट में दोस्तों। और वहीं पर बात कर ले अगर हम लोग ST कैटेगरी का, तो ST कैटेगरी का हमारे प्यारे साथियों आप लोगों का यहाँ पर डाटा निकल करके आ रहा है, जो वो बन रहा है हमारे दोस्तों ST कैटेगरी का आप लोग का बन रहा है दोस्तों 55 से लेकर के आप लोगों का 60 के बीच में अगर आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों का जो है यहाँ पर चांस बन रहा है यहाँ पर सिलेक्शन होने का दोस्तों। ये है आप लोगों का किसका, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का, दिमाग में रखिएगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वेल्डर वगैरह का क्या जा सकता है, तो देखिए दोस्तों वेल्डर का हो गया, चाहे डीजल मैकेनिक का ही हो गया। आप लोग यहाँ पर देखिए ये आप लोग का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का ये आप लोग का पिछली बार का कटअप आया हुआ था, सबसे लोएस्ट 40 पर ही यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। और सीधे बात कर ले अगर दोगुना, तो देखिए दोगुना से भी ज्यादा दोस्तों, यानी कि 82.62 आप लोग का रांची में सबसे हाईएस्ट कटअप गया था डीजल मैकेनिक का। तो दोस्तों ये जोन पर भी काफी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान देना होगा कि जोन पर भी आप लोग का डिपेंड करेगा इस बार का भी कटअप, ठीक है। मगर पिछली बार की तरह नहीं करेगा कि सीधे एकदम आप लोग का 40 पर सिलेक्शन हो जाए। वहीं पर बात कर ले दोस्तों अगर वेल्डर, RAC हो गया, टर्नर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इन सभी का क्या जा सकता है। तो दोस्त इतना आप लोग तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इन सभी से आप लोग का कम ही कटअप रहने वाला है। यानी कि अगर आप लोग UR कैटेगरी से है दोस्तों, UR कैटेगरी से, चलिए हम आप लोग का भी यहाँ पर नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग UR कैटेगरी से हैं और 65 अगर आ रहा है सभी, अगर इलेक्ट्रीशियन फिटर को छोड़ करके, तो समझ लीजिएगा कि आप लोग सेफ में इस बार भी रहने वाले हैं दोस्तों। और OBC की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो OBC का दोस्तों
आप लोगों का लगभग चांस यहाँ पर रखिएगा दोस्तों 62 का, क्योंकि खास कुछ ज़्यादा हमको जो है फर्क देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए 82.62 आप लोग का यहीं पर गया था रांची में, वहीं पर बात कर ले ओबीसी से की तो 79.76 देखने को मिला। क्या फर्क है यहाँ पर? मात्र 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर का यही फर्क देखने को मिलता है। तो ये आप लोग का एक हम अपने अनुसार जो अनुमानित है, जो छात्रों के द्वारा बात किए हैं, वो जो डाटा हमें समझ में आया है, वो डाटा दोस्तों हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये समझिएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग का हम अन्य और सभी ट्रेड का जो है ईडब्ल्यूएस का 60 अगर आ रहा है तो समझिएगा दोस्तों कि आप लोग जो है यहाँ पर सेफ के अंतर्गत में इस बार भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। और वहीं पर बात कर ले अगर हम लोग एससी कैटेगरी से तो आप लोग 57 रखिए, और एसटी कैटेगरी से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में आप लोगों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन लगभग 54 प्लस पर ही होने वाला है, दिमाग में रखिएगा। ये आप लोगों का जो है अन्य ट्रेड का है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बोलिएगा तो देखिए दोस्तों, बेंगलोर में पिछली बार एसटी कैटेगरी में मात्र 25.11 पर सिलेक्शन हुआ था, सबसे लोएस्ट कटअप ये आप लोग का गया हुआ था। आप लोग देखिए, जबकि यहाँ पर जो है अगर कम की बात कर ले तो इसके बाद सेकंड नंबर पर जो कम है 38.44, यानी कि जम्मू श्रीनगर में गया था आप लोग का सबसे कम एसटी कैटेगरी का। तो एक हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर जो है 50 प्लस पर 50 अगर है समझ लीजिएगा, अगर एसटी से अगर आप लोग का 50 आ रहा है तो समझिए कि आप लोग सेफ में है दोस्तों। ये जो है एक आइडिया लगाया जा सकता है। ये हो गया आप लोग का। अब यहीं पर बात कर ले दोस्तों, अगर हम लोग पीसीएम का, कि पीसीएम का क्या जा सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग जो है एक तरफ कहीं साइड में नोट करते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोग एक ही बार में सभी को स्क्रीनशॉट ले पाए, इसीलिए हम एक ही जगह पर यहाँ पर नोट करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात और बताना चाहेंगे, इस बार बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि नॉर्मलाइज होगा अभी तो नंबर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई, नॉर्मलाइजेशन का इस बार नियम बदला हुआ था, आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए इस बात को कि नॉर्मलाइजेशन का नंबर इस बार आप लोग का बदला था, नियम चेंज हुआ था, और नियम को चेंज होने के बाद जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकता है वो दोस्तों आप लोग का मैक्सिमम हम बतला रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम 10 नंबर बढ़ने वाला है, मैक्सिमम, दिमाग में रखिएगा, इससे ज्यादा तो बढ़ेगा ही नहीं। और वहीं पर बात कर ले कि अगर नॉर्मली, तो आप लोग का जो नॉर्मली बढ़ने वाला है दोस्तों 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइज होकर के नंबर बढ़ने वाला है, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं मिलने वाला है इस बार, क्योंकि भैया मेथड चेंज हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। ये क्यों नहीं आप लोग दिमाग में बैठा रहे हैं? क्योंकि पहले नॉर्मलाइजेशन का मेथड अलग था, इस बार नॉर्मलाइजेशन का मेथड अलग है, दोनों में फर्क है दोस्तों, दिमाग में बैठाइए ये बात को। और ये बात कोई भी ध्यान में नहीं दे रहा है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का इस पर ज्यादा फायदा आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर पीसीएम का, कि पीसीएम का जो है वो क्या जा सकता है यूआर कैटेगरी का। तो दोस्तों देखिए, यूआर कैटेगरी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएम की, तो दोस्तों अगर आप लोग दिमाग में रखिएगा दोस्तों 75 से लेकर के 80 प्लस से उम्मीद रखिएगा, मगर 75 से 80 के बीच में लगभग आ रहा है तो समझिएगा कि सेफ में है। ठीक है, 75 वैसे हमारे देखने से कम है, मगर फिर भी आप लोगों को हम बोले हैं यहाँ पर हम 75 पर हमें डाउट है दोस्तों, हम 77 लेना चाहेंगे। 77 आप लोग रखिएगा, 77 से 80, क्योंकि जो है यहाँ पर 1-2 नंबर का हमें डाउट है यूआर कैटेगरी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है पीसीएम का दोस्तों इस बार जो है सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा नंबर पर होने वाला है। 77 से लेकर के 80 तक अगर आप लोग आ रहा है, 80 प्लस है तो दोस्तों और खूबसूरत है, कोई बात नहीं है। ठीक है, वहीं पर बात कर ले अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों अगर आप लोगों का जो नंबर है वो कितना आने का उम्मीद है, तो दोस्तों अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 75 प्लस ला रहे हैं तो अब समझ में रखिएगा कि आप लोग का यहाँ पर चांस है, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या बोलते हैं पीसीएम में फाइट बहुत ही तगड़ा होने वाला है। वहीं पर बात कर ले दोस्तों अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों दिमाग में रखना है कि 72 प्लस किसी भी हालत में आप लोगों का अगर आ रहा है तब आप लोग सेफ के अंतर्गत में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर बात कर ले अगर हम लोग एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी से जो आप लोगों का यहाँ पर नंबर निकल करके आ रहा है वो दोस्तों आप लोगों का 68 प्लस रहना चाहिए। और एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर ले, तो एसटी कैटेगरी में आप लोगों का दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं 63 से प्लस, तब आप लोगों का जो है ये पीसीएम का जो है चांस बन रहा है यहाँ पर रिजल्ट में नाम आने का। ये जो है दोस्तों, ये हम सभी छात्रों के द्वारा बात करके जो अपने पास डाटा कलेक्ट किए हैं, जो अपने पास नोट किए हैं, वो डाटा हम आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बतलाए हैं।
अगर सेशन अच्छा लगा हो, लग रहा है कि नहीं आप लोग के लिए जो है ये सेशन हेल्पफुल साबित हुआ होगा, तो जरूर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक करके दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए विजिट करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग रामबाण नोट्स नहीं लिए हैं और अगर रामबाण नोट्स का या फिर अगर आप लोग नंबर नोट नहीं किए हैं तो आप लोग नंबर को जरूर से जरूर दोस्तों नोट कर लीजिए। हम एक साइड कहीं पर मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको 7870141214, ठीक है 141238 7870141238। ये जो है आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप लोग को कमेंट में पिन भी कर दिया है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करिएगा। 89 रुपीज में आप लोग को पूरा नोट्स दे दिया जाएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन साथ। जय हिंद, जय भारत।